इंडिया वॉर में इंक्लूड भी नहीं है। इंडिया का कोई दूर दूर तक लेना देना भी नहीं है वॉर के साथ, लेकिन अभी पूरा स्टॉक मार्केट लाल हो चुका है, लहूलुहान हो चुका है। तो इस यहाँ पे दो सिनारियो बनते हैं, एक नए इन्वेस्टर के लिए, एक पुराने इन्वेस्टर के लिए, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे दोनों के लिए मैं कौन से पॉइंट रखूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो हम सभी को पता है कि ये आज का नहीं, पास्ट में भी पावर के लिए, पैसे के लिए, दबदबे के लिए जंगें होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि हाँ, ऐसा है, हम थोड़े से एडवांस हो गए हैं, ठीक है, हमारे पास इंटरनेट आ गया तो हम वो चीज़ों को देखते हैं और इन्फ्लुएंस जल्दी होते हैं। अगर कोई डर की वजह होती तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और अगर कभी नॉर्मल होता तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले बात करूँगा मैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, उनको क्या करना चाहिए। देखो भाई, तुम मार्केट में नए आए हो, तुमको पास्ट का नहीं पता, तुम्हें प्रेजेंट का नहीं पता और तुम्हें फ्यूचर का भी नहीं पता, ठीक है। तुम किसी को तुम्हें किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, तुम उस वजह से आ गए, या तुम्हें है ऐसा कीड़ा कि मार्केट में, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा है, तुम वो चीज़ें देख के आए हो, तुमने कोई फंडामेंटल्स नहीं सीखे, तुमने कोई टेक्निकल्स नहीं सीखे, तुम्हें पास्ट नहीं पता मार्केट का क्या था, तुम्हें मतलब ए टू जेड कुछ भी नहीं पता, तो मैं अभी बोलूँगा कि आप लोगों को मार्केट से दूर रहना है, ठीक है। जब तक ये वॉर सिनेरियो, जब तक मार्केट नॉर्मल नहीं हो जाती, तो आप सभी भाइयों को दूर रहना होगा। लेकिन 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 जो मेरे भाई मेरी तरह हैं, जिनके पास अच्छी साइकोलॉजी है, जिनके पास लॉट्स ऑफ पेशेंस है, ठीक है, जो यहाँ पे सोचते हैं उनको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो उनके लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए ये पूरी मार्केट गिरी हुई है, कोई स्टॉक 10% गिरा होगा, कोई 8%, कोई 5%, तो उन भाइयों को ये ग्रैब करना ही चाहिए। ये एक ऑफर है, ये एक डिस्काउंट है, ये एक सेल है। उनको यहाँ पे भर भर के मार्केट से स्टॉक्स उठाने चाहिए, ईटीएफ से उठाने चाहिए, म्यूचुअल फंड में खुला आपको पैसा डालना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, लेकिन अपने रिस्क पे। क्योंकि मार्केट आज कोई वॉर की वजह से मार्केट गिर रहा है ना, हर रोज़ मतलब लो लगा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये जंग लगातार चलती रहेगी, ऐसा तो है नहीं, सभी को पता है। एक ना एक को तो घुटने टेकने पड़ेंगे। जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, मार्केट नॉर्मल हो जाएगी, फिर मार्केट सस्टेन करेगी, उसके बाद अपना जो रिकवरी करेगी, फिर मार्केट हर रोज़ नए नए हाई लगाएगी, ठीक है। तो उन भाइयों को पता है, ना ही आपको एसआईपी बंद करनी है, ना ही आपको स्टॉक में इन्वेस्टिंग बंद करनी है, ना ही ईटीएफ, कहीं पे भी आपको इन्वेस्टिंग बंद नहीं करनी है आपको, मेरे हिसाब से, ठीक है। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, ना ही मैं सेबी रजिस्टर हूँ, ना ही मैं यहाँ पे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन देता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैं करता हूँ, मैं अभी हर रोज़ जो जो मेरे को अच्छे स्टॉक लग रहे हैं, मेरे पास जहाँ से भी पैसा आता है, मैं हर रोज़ होल्डिंग बढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट और गिरे, मेरे को स्टॉक्स और सस्ते मिले, ठीक है, मेरे को हर चीज़ और सस्ती मिले, क्योंकि मुझे पता है, मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स देखने आते हैं, पी रेशो देखने आती है, मार्केट कैप, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, हर एक चीज़ मुझे देखनी आती है। तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म टिकना है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए 5 से 10 साल बाद। तो उस हिसाब से मैं मार्केट में बना रहूँगा, और जैसे मार्केट चाहे और गिरे, चाहे और बुरा हाल हो जाए, 24 जब निफ्टी चल रहा है हमारा 24,000 25,000 पे, चाहे वो 20,000 पे आ जाए, तो मैं और बल्क में उठाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पेशेंस है, मेरे पास नॉलेज है, मैंने पास्ट का डेटा देखा हुआ है, ठीक है। मुझे हर एक चीज़ मालूम है, जितनी मुझे मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में चाहिए होती है, वो मुझे 80% 90% मुझे मालूम है। तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे टिकना है, तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ। लेकिन मैंने फिर बोल दिया, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो दूर रहें, लॉन्ग टर्म वाले थोड़े से बने रहें, और उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे चाहे वो नए वाले हैं चाहे पुराने वाले, उनके लिए एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप दोनों एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी बिल्कुल भूल के भी बंद मत करो, क्योंकि एसआईपी अभी अच्छे से करोगे तभी आपको हाई रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि एक चीज़ वैसे सोच लो, अगर आप आज मार्केट में जाओ प्याज लेने, वो 100 रुपये किलो हो, आप तब लोगे, या वो 70 रुपये मिल रहे हो या 60 रुपये मिल रहे हो तब लोगे, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में होता है। लेकिन लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली होती। मार्केट में आपका तभी आने का फ़ायदा होता है, इन्वेस्ट करने का तभी फ़ायदा होता है, जब मार्केट में अनसस्टेनेबिलिटी बनी हो, ठीक है, कुछ ना पता हो, हर रोज़ मार्केट नए नए लो लगा रही हो, तभी आप इसमें कूद सकते हो। अगर आप ग्रीन में कूदोगे, ठीक है, मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली या म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिकली वो लो में जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म में हो तो आपको यहाँ पे बने रहना हो। शॉर्ट टर्म वाले जब तक जंग वगैरह चल रही है, आप इस मार्केट से दूर रहो। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताना कि आप लॉन्ग टर्म वाले हो या शॉर्ट टर्म वाले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।